हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम तीन बातें करेंगे कि क्या आर एस 2021 के प्री का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 15 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे या 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। दूसरी बात, कट ऑफ सभी वर्गों की यहाँ पे सेम रहेगी या कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग रहेगी। और तीसरी बार, यहाँ पर आरक्षण के प्रावधानों में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आपने जिस श्रेणी में आवेदन किया है उसी श्रेणी में काउंट होंगे या आप जनरल में जा सकते हैं। तो ये तीन इम्पोर्टेंट बात हैं जो कि आपके आरएस के हर रिज़ल्ट को प्रभावित करेगी। और इसके लिए आरपीएससी ने नियम 15 में संशोधन किया है। डीओपीटी के सर्विस रूल का नियम 15 है जो कि पहले से बना हुआ है, शायद 1999 का है, परंतु इसमें 2020 में संशोधन हुआ है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। तो इसको समझ लेते हैं हम कि ये क्यों संशोधित हुआ और इसकी वजह से रिज़ल्ट किस तरह से प्रभावित होगा, और इससे आपको अपने इन तीनों आंसर्स प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2013-2016 के अंदर क्या हुआ था कि आपको पता है कि जब कट ऑफ आई थी आरएस प्री की तो जनरल ओबीसी में कट ऑफ में अंतर था। ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा थी, जनरल की कम थी। और इस संबंध में यहाँ पे फिर ओबीसी की कट ऑफ को वापस नॉर्मलाइज करके जनरल के स्तर पे लाया गया। तो क्या हुआ कि टोटल अभ्यर्थी जो 15 गुना पास होने थे वो 15 गुना से ज़्यादा हो गए। तो इस चक्कर में अभ्यर्थी कोर्ट केस करते हैं। तो कोर्ट का यहाँ पे आदेश भी हो चुका था 2013 और 16 के अंदर, अगर आरपीएससी ने 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पास किया है, खुद के नियम को ही तोड़ा है, तो उनको बाहर किया जाए। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी पोस्टिंग हो सकती है, तो वहाँ पर ऐसा कैसे कर सकती है। तो इन सभी समस्याओं के लिए यहाँ पे नियम 15 में संशोधन किया गया। और नियम 15 में जो संशोधन है उसको मैं आपको संक्षेप में बताऊं, वो इस तरह से किया गया है नियम 15 में संशोधन कि आरपीएससी ने खुद को ये पावर दी है कि जब भी अब प्री का रिजल्ट आएगा तब हम क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी से लेकर हम लास्ट 15,000वें नंबर पे जो अभ्यर्थी आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वो हो जाएगी सामान्य कट ऑफ। तो इस तरह से अगर 1000 सीट है तो 1000 के अंदर हम 15,000 अभ्यर्थियों को चयनित कर लेंगे और लास्ट कट ऑफ डिसाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर हम अपनाएंगे उस प्रोसीजर में हम ये देखेंगे कि क्या ये 15,000 अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक आरक्षित वर्ग, एससी एसटी ओबीसी, इनकी जो सीट्स थी, तो मान लीजिए 1000 सीट में से 100 सीट थी एससी की, ठीक है। इस तरह से किसी भी तरह से अनुपात में ये सीट हो सकती है, 300 सीट थी ओबीसी की, तो क्या इनके 15 गुना अभ्यर्थी इन 1500 में से आ गए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एससी श्रेणी की हम एक काल्पनिक आंकड़े से बात करें तो क्या 1500 अभ्यर्थी इन 15,000 में शामिल हैं। और अगर शामिल नहीं है, मान लीजिए केवल 1000 अभ्यर्थी ही इस 15,000 में जगह बना पाए हैं, 500 नहीं बना पाए हैं 15 गुना के नियम के हिसाब से, तो 15 गुना के नियम को शिथिल किया जाएगा और कट ऑफ को उस वर्ग के लिए डाउन लाया जाएगा। तो मान लीजिए एससी वर्ग में अगर ऐसा हो रहा है तो उस वर्ग को डाउन लाया जाएगा और यहाँ पर जब तक 500 अभ्यर्थी अंदर नहीं आते तब तक कट ऑफ को डाउन कर दिया जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पर हर आरक्षित श्रेणी के लिए अपनाई जाएगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा कि आपकी कट ऑफ सेम नहीं रहेगी, हर वर्ग की कट ऑफ अलग अलग आएगी। अब इससे आप एक बात भी समझ चुके हैं, जब एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों को अंदर लिया जा रहा है यहाँ पे, तो ओवरऑल अभ्यर्थी भी 15 गुना से ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी इसमें ध्यान रखने वाली है। तो अब इन दोनों बातों को लेकर कोई कोर्ट में केस नहीं होगा क्योंकि आरपीएससी ने यहाँ पे इस नियम में संशोधन कर दिया है। तीसरी बात कि जो भी आरक्षित श्रेणी से उम्मीदवार अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए एससी एसटी ओबीसी, तो वो क्या अपनी ही श्रेणी में काउंट होगा या फिर जनरल में जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे रूल 15 के संशोधन ये कहता है कि ये जो अतिरिक्त अभ्यर्थी आ रहे हैं अंदर, जैसे मान लीजिए कि 1000 अभ्यर्थी 15,000 के अंदर आ गए थे और उसके बाद 500 अभ्यर्थी अंदर आ रहे हैं, ये केवल अपनी ही श्रेणी में काउंट होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, और ऐसा हर कैटेगरी में होगा। अब ये कहाँ लिखा गया है, प्रमाण चाहिए तो प्रमाण है यहाँ पर, ये डीओपीटी की पीडीएफ है जो पिछले साल 9/6/2020 को आई थी। और यहाँ पे कहा गया था कि पुराने नियम सब्स्टिट्यूशन ऑफ रूल 15 का, और इसमें कहा गया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम, ठीक है। सामान्यतः 15 गुना होंगे
of the total approximate number of vacancy to be filled in the year through the examination. But in the said range, all those candidates who secure the same mark as may be fixed by the commission for any lower range will be admitted to the main examination. और इसके बाद ये कह रहे हैं provided that if the commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to reserved category are not available on the basis of general standard for appearing in the main examination, relaxed standards may be applied by the commission for admitting candidates belonging to such reserved categories so that sufficient number of candidates in the category are available to appear in the main examination. For this purpose, the zone of consideration of 15 times the total approximate number of vacancies shall stand relaxed. However, candidates so additionally qualified for the main examination will be eligible for selection to the post reserved for respective categories only. तो ये जो लास्ट लाइन यहाँ पे कहती है कि अतिरिक्त अभ्यर्थी जो आ रहे हैं वो अपनी श्रेणी में ही काउंट होंगे। तो मेरे हिसाब से ये अगर आपको पीडीएफ डिटेल में पढ़नी है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसे शेयर कर दूंगा और ये सरल रूप में मैंने आपको समझाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 आरएस का जब भी रिज़ल्ट आएगा तो रूल 15 लगेगा नया वाला, कट ऑफ अलग अलग जा सकती है, 15 गुना से ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं और आरक्षण के प्रावधान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसका लाभ क्या निकला? इससे लाभ ये निकला कि पहले केस हो जाते थे, 15 गुना से ज़्यादा क्यों लिए, तो वो केस नहीं होगा। फिर लास्ट में केस हो जाते थे कि अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी में ही काउंट किया गया, तो ऐसा भी अब नहीं होगा, इसमें क्लियरली नियमों में लिख दिया गया है। तो फिलहाल यही जानकारी देनी थी। जो नियम 15 है आपके आरएस प्री के रिजल्ट को प्रभावित करेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मेंस के लिए आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। और एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि मेन का एग्ज़ाम प्री से बहुत अलग है। मेंस का एग्ज़ाम कह सकते हैं इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं और उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, लेखन क्षमता। तो कैसे सुधारें, कैसे हम इंटरलिंक करें सब्जेक्ट को, कैसे अपनी अप्रोच बनाएं, तो ये सब बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए थैंक यू।